19 जून 2024 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में इनॉग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को। ये एक 485 एकड़ में फैली हुई एक शानदार यूनिवर्सिटी बनाई गई है जहां रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है नालंदा महाविहारा के तर्ज पे, जो 5वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक देश की ही नहीं बल्कि विश्व की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आइए इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building, that of Nalanda University. This name is steeped in history. नालंदा महाविहारा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता के द्वारा, और ये एक उस समय की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहां ज्यादातर एशियन स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। और सिर्फ गुप्ता डायनेस्टी नहीं बल्कि हर्षाय डायनेस्टी और पाला रूलर्स के दौरान भी ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लेकिन 12th सेंचुरी में यहाँ एंट्री होती है बुख्तियार खिलजी की, जो तुर्की मुस्लिम मिलिट्री का एक जनरल था, और उस समय वो इस्लाम को बहुत बढ़ावा दे रहे थे और दूसरे कल्चर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और उसी समय उनकी नजर पड़ती है नालंदा महाविहारा यूनिवर्सिटी के ऊपर। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय में बुद्धिज्म का एक केंद्र हुआ करता था और सिंबल ऑफ इंडिया भी। इसी वजह से लोकल्स में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए बख्तियार खिलजी ने उस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये आग लगभग 3 महीने तक जलती रही थी, क्योंकि इतनी नंबर्स ऑफ बुक्स अवेलेबल थी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में। इस डिस्ट्रक्शन के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रेजेंस लगभग खत्म हो गया और ये सिर्फ हमारी किताबों में ही रह गया कि भारत में ऐसी एक हाईटेक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिक्लाइन के लगभग 6 सेंचुरीज बाद सर फ्रांसिस बुकिनन इस साइट को डिस्कवर करते हैं। जब लोकल्स उनको बताते हैं कि पास ही में एक ऐसी साइट है जो जली हुई इमारतें और टूटी हुई इमारतों से भरी हुई है, लेकिन तभी भी वो ये पता करने में कामयाब नहीं हो पाए थे कि ये साइट वही नालंदा यूनिवर्सिटी की है जिसके बारे में किताबों में बताया जाता है। और इसी के काफी साल बाद 1847-48 में कैप्टन मार्कम किटॉय ये डिस्कवर करने में कामयाब हो पाते हैं कि यही साइट असल में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वो ये पता करने में इसलिए कामयाब हो पाते हैं क्योंकि उनके पास फा हिन की एक किताब मौजूद थी जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। फा हिन एक चाइनीज मॉन्क थे जो 5th सेंचुरी में इंडिया आए थे और वो इंडिया भ्रमण कर रहे थे, और उसी भ्रमण के दौरान वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने बहुत डिटेल में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी बुक्स में लिखा था। और इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम सर्वे करते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इस साइट पर 1861 से 1864 के बीच में। और इसके बाद एक सबसे पहली बार सिस्टमैटिक इविक्शन किया जाता है 1915 से 1937 के बीच में, जब यहाँ पर इस साइट पर खुदाई की जाती है और नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमाण हमारे सामने आते हैं। और इसी एविक्शन का सेकेंड राउंड किया जाता है 1974 से लेके 1982 के बीच में, जहां हमको बहुत डिटेलिंग पता चलती है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। इसी के बाद सबसे पहली बार हमको एक एग्जैक्ट मैप पता चलता है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमको पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी 488 मीटर लंबी है नॉर्थ से साउथ तक और 244 मीटर बड़ी है ईस्ट से वेस्ट तक। और इसी के बाद हमको पता चलता है कि ये उस समय की एक हाईटेक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, जैसे लेक्चर हॉल्स, मेडिटेशन सेंटर्स, लाइब्रेरीज और हॉस्टल भी। और इस यूनिवर्सिटी में एडवांस लाइब्रेरीज मौजूद थी जिसको धर्मगंजा कहा जाता था, जहां पर वास्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स था ऑन द सब्जेक्ट लाइक थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन। आप इसी बात से सोच सकते हैं कि कितनी नॉलेज और कितना ज्ञान उस समय उन किताबों में रहा होगा जो जलकर खाक हो गया। इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज के समय में हम इंडियन स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि किसी फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन मिल जाए और हम वहां पढ़ाई करें, लेकिन आप इस बात को जानकर थोड़े से हैरान होंगे कि उस समय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्राई करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ एडमिशन लेना बिल्कुल भी इजी नहीं था। यहाँ पर एक ओरल एग्जामिनेशन होता था जिनको स्टूडेंट्स को पास करके ही यहाँ एडमिशन मिलता था, और ये कंडक्ट किया जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के थ्रू। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज की जेई मेंस और एडवांस की टफनेस के लेवल को ही मैच करता था उस टाइम का एग्जामिनेशन। और एएसआई के इस सर्वे के बाद पता चला कि इस साइट पर बहुत सी टेम्पल्स और मोनेस्ट्री हुआ करती थी जो एक सिस्टमेटिक लेआउट ढंग से बनाई गई थी।
और आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि टेम्पल नंबर 3 को जब एएसआई ने अज्यूम कर कर रिकंस्ट्रक्ट किया कंप्यूटर में, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो कि अज्यूम कर रहे हैं हम, माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करने से पहले ये ढांचा कुछ इस प्रकार दिखता होगा और ये यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी रही होगी। आज के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और कभी भी आप बिहार नालंदा साइट जाएं तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर एक छोटी-सी टिकट आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को समझ पाएँगे यहाँ जाकर। अब जो बुक्स और नॉलेज उस आग में जलकर राख हो गई, वो तो शायद कभी वापस नहीं लाई जा सकती। लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी डिस्ट्रॉयड हेरिटेज को एक रिवाइवल देने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और अगर मैंने आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो, तो प्लीज़ कंसीडर करें ये चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।